तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे तथा कहानी पूरा देखे, क्योंकि अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में, जहां हर सुबह और शाम आरती की दिव्य रोशनी फैलती थी, राघव नाम का एक बूढ़ा पुजारी रहता था। राघव ने अपना पूरा जीवन भगवान जगन्नाथ की सेवा में समर्पित कर दिया था। वो मंदिर के हर कोने को जानता था, हर मंत्र को कंठस्थ था और हर आरती को पूरी श्रद्धा से करता था। उसके लिए भगवान का विग्रह देखना ही जीवन का सबसे बड़ा सुख था। उसकी आंखें, जो वर्षों से भगवान के सुंदर स्वरूप को निहारती रही थीं, अब धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी थीं। राघव को अपनी आंखों की रोशनी कम होने की चिंता सताने लगी। उसे लगता था कि अगर वह भगवान के विग्रह को ठीक से नहीं देख पाएगा तो उसकी सेवा अधूरी रह जाएगी। वह आरती के समय भगवान के मुख को, उनके वस्त्रों को, उनके गहनों को स्पष्ट रूप से देखना चाहता था, लेकिन अब सब कुछ धुंधला दिखने लगा था। उसके मन में एक गहरा दुख और निराशा भर गई थी। अगर मैं भगवान को देख ही नहीं पाऊंगा, वह मन ही मन सोचता, तो मेरी सेवा का क्या अर्थ? क्या भगवान मेरी अंधी आंखों से की गई सेवा को स्वीकार करेंगे? उसे लगता था कि उसकी भक्ति अधूरी है, क्योंकि वह अब उस दर्शन को पूरी तरह से नहीं कर पा रहा था जिसकी उसे आदत थी। वह अक्सर आरती के बाद एक कोने में उदास बैठा रहता, अपनी आंखों को मलते हुए। उसे लगता था कि उसकी आंखों की रोशनी के साथ साथ उसकी भक्ति भी कम हो रही है। वह चाहता था कि वह भी कुछ ऐसा कर सके जिससे भगवान प्रसन्न हो, कुछ ऐसा जो सचमुच उनकी सेवा के योग्य हो, लेकिन उसे लगता था कि उसकी बढ़ती उम्र और कमजोर होती दृष्टि उसे इस योग्य नहीं रहने देगी। एक शाम जब राघव आरती के बाद अपनी जगह पर उदास बैठा था, तभी अरुण नाम का एक युवा भक्त उसके पास आया। अरुण ने राघव को कई बार देखा था और उसकी भक्ति से बहुत प्रभावित था। उसने राघव की उदासी को भांप लिया। गुरुदेव, अरुण ने विनम्रता से पूछा, आप इतने चिंतित क्यों हैं? आपकी सेवा तो सबको प्रेरित करती है। राघव ने अपनी व्यथा बताई। बेटा, मेरी आंखें अब कमजोर हो रही हैं। मैं भगवान के विग्रह को ठीक से नहीं देख पा रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैं अब उनकी सच्ची सेवा नहीं कर पाऊंगा। अरुण मुस्कुराया। उसने राघव का हाथ पकड़ा। गुरुदेव, आपको क्या लगता है कि भगवान को क्या चाहिए? क्या उन्हें केवल आंखों से देखा जाना चाहिए? नहीं, भगवान को तो केवल हृदय का प्रकाश और सच्ची भावना चाहिए। अरुण ने अपनी बात जारी रखी। गुरुदेव, आप कहते हैं कि आप भगवान को देख नहीं पा रहे हैं। क्या आपको पता है, भगवान तो हर उस जगह है जहाँ प्रेम है, जहाँ विश्वास है, जहाँ सेवा है। उन्हें देखने के लिए आँखों की नहीं, बल्कि हृदय की दृष्टि की जरूरत होती है। जब आप मंत्रों का जाप करते हैं तो आप उन्हें सुनते हैं। जब आप प्रसाद चढ़ाते हैं तो आप उनकी सुगंध महसूस करते हैं। जब आप आरती करते हैं तो आप उनकी उपस्थिति को अपनी आत्मा में महसूस करते हैं। सोचो, अरुण ने कहा, भगवान को खोजने के लिए तुम्हें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। वे तो हर उस काम में है जो तुम प्रेम और निस्वार्थ भाव से करते हो। तुम्हारी सेवा तुम्हारी आंखों से नहीं, बल्कि तुम्हारे हृदय से आती है। भगवान उस रूप को नहीं देखते जो आंखों से दिखाई देता है, वे उस भाव को देखते हैं जो हृदय से निकलता है। अरुण ने राघव के कंधे पर हाथ रखा। गुरुदेव, अगली आरती में आप अपनी आंखें बंद करके आरती करना। केवल अपने हृदय पर ध्यान केंद्रित करना। आपको भगवान की उपस्थिति पहले से कहीं अधिक महसूस होगी। आपको लगेगा कि भगवान स्वयं आपके सामने खड़े हैं और वे आपकी सेवा को स्वीकार कर रहे हैं। अरुण की बातें सुनकर राघव की आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि संतोष और नई आशा के थे। उसे लगा जैसे उसके भीतर एक नया प्रकाश जग गया हो। उसे समझ आया कि भगवान को किसी बाहरी चीज की नहीं, बल्कि उसके सच्चे प्रेम और विश्वास की जरूरत थी, और उसकी हृदय की दृष्टि ही सबसे महत्वपूर्ण थी। उस दिन से राघव ने अपनी सेवा को एक नई भावना से करना शुरू किया। अगली आरती में उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उसने अपने हृदय को भगवान जगन्नाथ के प्रेम से भर लिया।
उसने मंत्रों का जाप किया, घंटे को बजाया और आरती की थाली को घुमाया। उसे लगा कि वो केवल अनुष्ठान नहीं कर रहा, बल्कि वह सीधे भगवान से जुड़ रहा है। उसने महसूस किया कि वो केवल भगवान के विग्रह को नहीं देख रहा, बल्कि वह भगवान की साक्षात उपस्थिति को महसूस कर रहा है। उसे लगा कि मंदिर में एक अद्भुत ऊर्जा फैल गई है और भगवान स्वयं उसके सामने खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं। उसे लगा कि उसकी सेवा अब पहले से कहीं अधिक पूर्ण हो गई है, क्योंकि वह अब उसे अपनी आंखों से नहीं बल्कि अपने हृदय से कर रहा था। यह अनुभव इतना शक्तिशाली था कि उसने राघव के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। उसे अब अपनी आंखों की रोशनी कम होने पर भी कोई निराशा नहीं थी। उसे पता था कि उसने वह देख लिया था जो कई आंखों वाले भी नहीं देख पाते थे, भगवान का सच्चा स्वरूप जो हर कण में मौजूद है और जिसकी उपस्थिति हृदय से महसूस की जाती है। राघव की कहानी पूरे पुरी में फैल गई। वह अब केवल एक बूढ़ा पुजारी नहीं था, बल्कि वह अंधेरे में आस्था का दीप के नाम से जाना जाने लगा। लोग दूर दूर से उसके पास आते, न केवल उससे आशीर्वाद लेने के लिए, बल्कि उसकी ज्ञान भरी बातें सुनने के लिए भी। राघव उन्हें अपनी सरल भाषा में बताता कि कैसे भगवान को देखने के लिए आँखों की नहीं बल्कि हृदय की जरूरत होती है, और कैसे सच्ची भक्ति बाहरी दिखावे में नहीं बल्कि आंतरिक विश्वास और पवित्रता में होती है। राघव ने अपनी बाकी जिंदगी भगवान जगन्नाथ के संदेश को फैलाने में लगा दी। वह अब कभी अपनी आंखों की रोशनी को लेकर शिकायत नहीं करता था। उसे पता था कि उसका हृदय ही उसके लिए सबसे पवित्र स्थान था, जहां वह हर दिन भगवान का दर्शन करता था। उसने लोगों को सिखाया कि कैसे सच्चा दर्शन किसी बाहरी दिखावे में नहीं बल्कि छोटी ही आंतरिक विश्वास और पवित्रता में होता है। उसने उन्हें बताया कि कैसे भगवान हर पल मौजूद हैं, चाहे कोई उन्हें देखे या न देखे, चाहे कोई उन्हें सुने या न सुने। उसकी शिक्षाओं ने कई लोगों के जीवन में बदलाव लाया। जो लोग पहले केवल बड़े मंदिरों या अनुष्ठानों में भगवान को खोजते थे, वे अब अपने भीतर और अपने आसपास की हर चीज में भगवान की उपस्थिति महसूस करने लगे। पुरी में एक नई भावना का संचार हुआ, संतोष, कृतज्ञता और अपने काम के प्रति सम्मान की भावना। सालों बीतते गए, राघव और भी बूढ़ा हो गया। उसकी आंखों की रोशनी लगभग पूरी तरह से चली गई थी, लेकिन उसकी आत्मा उतनी ही शांत और आनंदित थी। वह अब भी हर सुबह मंदिर आता, भगवान का नाम लेता और अपने हृदय से उनकी सेवा करता। उसकी आंखों में अब कोई शिकायत नहीं थी, केवल असीम कृतज्ञता थी। एक शाम जब पुरी में आरती की घंटियां बज रही थीं और मंदिर दीपकों की रोशनी से जगमगा रहा था, राघव अपनी जगह पर शांत बैठा था। उसने अपनी आंखें बंद की और उसे लगा कि वो केवल मंत्रों और घंटों की आवाज नहीं सुन रहा, बल्कि वह भगवान जगन्नाथ का दिव्य संगीत सुन रहा है। उसे लगा कि भगवान स्वयं उसके पास आकर खड़े हो गए हैं और उसे अपने आलिंगन में ले रहे हैं। अगली सुबह जब सूरज निकला तो लोगों ने देखा कि राघव अपनी जगह पर शांत लेटा हुआ था। उसके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी। पुरी के लोगों ने शोक मनाया, लेकिन उनके दिलों में राघव के प्रति गहरा सम्मान था। उन्हें पता था कि राघव ने उन्हें न केवल पूजा करना सिखाया था, बल्कि जीवन का सच्चा अर्थ भी सिखाया था। आज भी जब पुरी में कोई भक्त भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने आता है, तो उसे राघव की कहानी सुनाई जाती है। लोग कहते हैं कि भगवान को देखने के लिए आँखों की नहीं बल्कि हृदय की जरूरत होती है, और भगवान जगन्नाथ का प्रेम हर उस व्यक्ति के साथ है जो निस्वार्थ भाव से भक्ति करता है। और राघव का जीवन हमेशा के लिए पुरी की आत्मा में समा गया, ये सिखाते हुए कि सच्ची भक्ति किसी बाहरी दिखावे में नहीं बल्कि अपने हृदय की पवित्रता में होती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।